हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का सुबह वाले क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि आप सभी को यह सीरीज सुबह और शाम प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर जी आप लोग यह क्लास जो है, यह कंटेंट है, यह आप सुबह शाम कंटिन्यू कर दो। मैं इसलिए सोच के आप सभी को यह कंटिन्यू कर दिया क्योंकि आप सभी को पता ही होगा किसी भी चीज़ का बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। और इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया जा रहा है ना, सब न्यू पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न लिया जा रहा है, यानी न्यू टॉपिक पे जो एग्जामिनर अभी वर्तमान समय में जो टॉपिक उठाकर आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है, वही टॉपिक इस क्लास में देखने को मिल रहा है। और वही टॉपिक से आप सभी को बता दूं कि हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्न इस क्लास में देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। और सभी प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्यूशन आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आप लोग ओनली 7 से 8 सेकंड में सभी प्रश्न को हल कर दोगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप सभी को यह क्लास शाम और सुबह प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आपका प्रैक्टिस और ज़्यादा बेहतर हो और आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है ना, कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द वाले चुनने वाले जब भी प्रश्न आ जाए तो आप लोग इस प्रकार से सोचना। किस प्रकार से, तो देखो यहाँ पे सहमति है ना, यहाँ पे सोचना कि सहमति का संबंध समझौता से जिस प्रकार होगा, असहमति का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को यहाँ पे चुनना है और राइट आंसर का पता करना है। तो देखो मैं कहता हूँ कि सभी विद्यार्थी को कि पहले आप लोग खुद से सॉल्यूशन करो, राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलो, और नहीं आए तो फिर हम तो बता ही रहे हैं यहाँ पे, समझना, समझ रहे हो। लेकिन पहले खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। जैसे कि समझो, यहाँ पे आप सभी को सोचना है ना कि सहमति का संबंध समझौता से किस प्रकार होगा, और वही प्रकार से हमें असहमति का यहाँ पे संबंध बताना है। तो देखो समझना, सहमति और समझौता में इस प्रकार संबंध है ना कि सहमति का पर्यायवाची समझौता होता है। क्या होता है? सहमति का पर्यायवाची समझौता होता है। इसी प्रकार असहमति का पर्यायवाची यहाँ पे बात करो तो विरोध होता है। असहमति यानी विरोध और सहमति यानी समझौता, समझ लो। तो यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे हमें पता चला कि सहमति का संबंध समझौता से है, उसी प्रकार असहमति का संबंध विरोध से, यानी हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो अगले प्रश्न पे हम सब चले। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। और अभी तक जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं की हो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, जो न्यू हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो अगला प्रश्न समझना क्या है। 2 नंबर का प्रश्न देखो, 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी को कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। इस बार संबंधित संख्या चुनना है। जैसे कि समझना, यहाँ पे 144 का संबंध 13 से जिस प्रकार होगा, 49 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो 144 का संबंध 13 से किस प्रकार होगा, हमें किस प्रकार से सोचना है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग सोचो। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो हमें सोचना है कि 144 से हमें 13 लाना है। तो यहाँ पे देखो 144 जो है किसी ना किसी का हमें वर्ग दिख रहा है, तो यह 12 का स्क्वायर दिख रहा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। लेकिन यहाँ लाया है 13, तो इस 12 में एक जोड़ दिया बराबर 13 ले लाया, समझो 13 ले लाया, यहाँ पे 13 आ गया। तो इसी प्रकार अब हम इसमें देखेंगे तो देखो 49 जो है ना, यह किसका वर्ग है, यानी किसका स्क्वायर है। तो 49 जो है ना, यह 7 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है, यानी 7 का वर्ग 49 होता है। जब हम इसमें एक जोड़ें तो इसमें भी हम एक जोड़ेंगे, 7 में भी एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। तो यहाँ पे क्या होगा? 8। यानी कि 114 का संबंध जिस प्रकार 13 से है ना, 49 का संबंध उसी प्रकार किससे होगा? तो 8 से होगा। और आपका राइट आंसर जो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। समझ गए हो? यहाँ तक सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया है। तो अगले प्रश्न पे हम सब चले। तो अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो
3 नंबर प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो कह रहा है ना कि संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार, देखो संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार में इन तीनों में एक साथ संबंध बताना है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो देखो यहाँ पे सोचना, सही संबंध बता रहा है, अगर हम पता करें तो कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो संपादक के लिए अगर हम एक गोला बनाते हैं तो देखो, और यहाँ पत्रकार है तो देखो कुछ संपादक जो होता है वह पत्रकार होता है और कुछ पत्रकार जो होता है वह संपादक भी होता है। तो कुछ कुछ इस प्रकार से रिलेशन बना, लेकिन जो समाचार पत्र होता है वह अलग होता है, यानी इससे अलग होगा। तो देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन बी ऐसा दिख रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो समझना। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, 4 नंबर का प्रश्न। देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए समीकरण के आधार पर अनुत्तरीन समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें सोचना होगा कि 6 स्टार 5 बराबर 91, 8 स्टार 7 बराबर 169, उसी प्रकार इतना, तो उसी प्रकार इतना का मान क्या होगा, जो यहाँ पे सोचना होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ ये सोचो कि 6 स्टार 5 बराबर कितना लाया, तो 91 लाया। अब यहाँ पे आप लोग सोचो 6 और 5 में किस प्रकार कैलकुलेशन किया कि 91 ले लाया। तो यहाँ पे किस प्रकार से सोच सकते हो, तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग सोचना, जैसे कि समझो अगर हम 6 का क्यूब करते हैं, इस जो 6 है ना इसको क्यूब करते हैं, तो देखो 6 का क्यूब कितना होता है, तो सभी विद्यार्थी को पता होगा 6 का क्यूब 216। समझना, अगर हम इस 5 का भी क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125। कितना होता है, 125। अब देखो 216 में 125 को अगर हम घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, देखो 6 में से 5 जाएगा 1 और 21 में से 12 जाएगा 9। देखो 91 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी इसमें किस प्रकार से 91 लाया, तो 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब किया और 5 का क्यूब किया, दोनों का क्यूब घटा दिया, यहाँ पे आ गया। अब यही प्रकार हम इसमें चेक करेंगे, तो देखो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512 और 512 में 7 का क्यूब घटाएंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343। 343। अब देखो यहाँ पे आप लोग घटाओ, तो देखो 2 में से 3 नहीं जाएगा, एक दाही 10, तो 10 और 2 12 में से 3 जाएगा 9, ये हो गया कितना, ये हो गया 0, तो 10, 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो गया 4 में से 3 जाएगा तो 1, 169। देखो है यहाँ पे 169, तो बोलोगे जी सर। यानी इसमें भी क्या किया, क्यूब किया इसको और दोनों का क्यूब का घटा दिया। देखो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का 343, तो 1000 में 343 घटाओगे कितना आएगा 657। देखो यहाँ पे 657 है, तो बोलोगे जी सर है। तो इसी प्रकार हम इसका क्यूब करके घटा देंगे, तो समझना 11 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 11 का क्यूब हमें कितना आता है, तो 11 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा 1331। कितना होता है 1331। और इसमें फिर 10 का क्यूब क्या करेंगे, घटा देंगे, तो देखो 10 का क्यूब घटाएंगे तो कितना होता है, 10 का क्यूब 1000। अब देखो 1331 में 1000 घटाओगे तो 331 आपका आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन ए में दिया गया है 331, जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो ना यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो अगला प्रश्न पे हम सब चलें, तो देखना अगला प्रश्न समझने की आप लोग कोशिश करना, क्या कर रहा है अगला प्रश्न। देखो 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना, यह कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है। कर रहा है किसी कोड भाषा में राम को 160, सन को 270, तो बस को किस प्रकार कोड में लिखेगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो
अगर हम राम का कोड 160 देख रहे हैं तो सोचेंगे कि किस प्रकार आया है, उसी प्रकार इसका आया होगा और उसी प्रकार इसका आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, राम है RAM, राम का कोड कितना लिखा 160। अब हमें ये पता करना है कि 160 लिखा तो लिखा कैसे। तो देखो अगर हम सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन से पता करते हैं, जैसे कि आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है, ए का 1 होता है और एम का 13 होता है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो 160 लाया है वह किस प्रकार से लाया है। तो देखो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, देखो तीनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ते हैं यानी RAM का जोड़ते हैं तो देखो कितना प्राप्त होता है। तो 13 1 14 और 14 और 18 कितना होगा, तो 14 18 8 4 12 के 2, बाकी 1 1 2 1 3 32, कितना आ गया 32। अब इस 32 से हमें सोचना है कि 180 कैसे आएगा। यहाँ पे आप लोग सोचो, तो 32 से 160 लाना है, तो 32 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें प्राप्त हो जाए कितना 160। तो देखो अगर हम इसमें 5 ऊपर से गुना करते हैं तो 5 दूना 10, बाकी 1 और 5 या 15 1 16, देखो 160 आ गया। तो 160 यहाँ पे तो बोलोगे जी सर यानी 160 राम का कोड लाया है ना। तो इस प्रकार लाया है कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ दिया और जितना जोड़ने के बाद आया उसमें 5 से ऊपर से गुना कर दिया, तो इतना आ गया। तो देखो अब इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे तो क्या है SUN सन को कितना लिखा, तो 270 लिखा। अब देखो एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो एस का होता है 19, प्लस यू का कितना होता है 21 और प्लस एन का कितना होता है 14। अब सभी को जोड़ो, देखो 4 1 5 और 5 और 9 कितना होता है, तो 9 और 5 14, यहाँ 4 बाकी 1, फिर देखो 1 और 2 3 1 4 और 1 बकाया 5 54। देखो जब हम 19 प्लस 21 प्लस 14 को जोड़ें तो 54 आ गया। और इसमें जब हम अगर 5 से ऊपर से गुना करते हैं तो 4 5 20 के 0, बाकी 2 और 5 5 25 और 2 27, कितना आया 27। देखो 270 आया और यहाँ पे 270 है, तो बोलोगे जी सर है। यानी किस प्रकार से कोड किया, तो इसका भी अल्फ़ाबेट पोजीशन सभी को ऐड किया और 5 ऊपर से गुना कर दिया, यहाँ पे राइट आंसर आ गया। समझ रहे हो। तो इसी प्रकार से हम इसमें राइट आंसर का पता करेंगे। तो देखो क्या है BUS बस है। बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, बी का 2 प्लस यू का कितना होता है 21 प्लस एस का कितना होता है 19। समझ रहे हो। अब जोड़ो यहाँ पे 9 1 10 और 10 और 2 12 के 2, बाकी 1 और 1 1 2 और 2 4 42। जब हम 2 प्लस 21 प्लस 19 जोड़े तो 42 आया। और फिर अगर हम 42 में 5 गुना करते हैं तो 5 दूना 10, बाकी 1 और 4 5 20 और 1 21 210। देखो कौन सा ऑप्शन में 210 दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन ए में दिख रहा है हमें 210, जो कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो समझना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। 6 नंबर का प्रश्न देखो, 6 नंबर वाले में कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ पे आप सभी को संबंध बताना है कि कुत्ता का संबंध जिस प्रकार पिल्ला से है, बिल्ली का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि कुत्ता के बच्चा को हम क्या कहते हैं, पिल्ला। कुत्ता के जो छोटा छोटा बच्चा होता है उसको पिल्ला कहा जाता है। तो बिल्ली के छोटा छोटा बच्चे को क्या कहा जाता है, तो बिल्ली के छोटा छोटा बच्चे को बिलौटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिलौटा। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर क्या पता चला कि कुत्ता का संबंध पिल्ला से जिस प्रकार है, बिल्ली का संबंध बिलौटा से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे तो देखना। नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना।
देखो 7 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे व्हाट के जगह है ना, यहाँ पे क्या भराएगा जो आप सभी को बताना होगा, यानी लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर बताना है कि व्हाट के जगह क्या होगा और हमें किस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर का चयन करेंगे समझना। देखो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से सोचो कि 7 4 2 में हम इस प्रकार कैलकुलेशन किए कि 69 आया, उसी प्रकार हम इसमें कैलकुलेशन किए जो कि 91 आया, तो उसी प्रकार इसमें हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करें कि हाँ राइट आंसर का हम पता आसान तरीका से आसान भाषा से कर सकें। समझ रहे हो ना। तो देखो इसमें हम किस प्रकार से सोचेंगे, तो हम इस प्रकार से सोचेंगे जैसे कि समझना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है ना, समझना किस प्रकार से हम सोचेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम 7 4 2 में इस प्रकार से कैलकुलेशन करें जैसे कि समझना, अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं, समझना 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी इसको तीनों का हम स्क्वायर करके अगर हम जोड़ते हैं तो देखो हमें क्या प्राप्त होता है भाई। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4। अब देखो 16 और 4 20, और 20 और 49 कितना होगा, तो 20 और 49 करोगे तो कितना होगा 69। 20 और 49 69, देखो यहाँ पे 69 है तो बोलोगे जी सर है। तो इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, सभी का वर्ग करेंगे यानी सभी का स्क्वायर करेंगे और फिर जोड़ेंगे और हमें 91 आना चाहिए, तभी तो हम इसमें यह नियम लगाएंगे। तो यह मेथड पहले हमको इसमें चेक करना पड़ेगा कि 91 आ रहा है कि नहीं। तो देखो 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 तिया 9, फिर देखो 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 81, प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1। अब देखो सभी को जोड़ो, देखो 9 1 10 और 10 81 91, देखो 91 यहाँ पे आ गया तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी इसमें भी पहला दूसरा तीसरा का हम वर्ग किए तो यहाँ पर 91 आ गया, इसमें 69 आ गया। तो अब यही मेथड हमें इसमें अप्लाई करना है, यानी कि सभी का वर्ग करके सभी को जोड़ना है। तो जोड़ो, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 6 का स्क्वायर 36, प्लस 5 का स्क्वायर 25। समझ रहे हो ना। अब सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ो 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 40, और 40 में जब 25 जोड़ोगे तो 40 और 25 कितना होगा 65, कितना होगा 65 65। देखो ऑप्शन नंबर बी में जो यहाँ पे दिया गया है ना 65, यही आपका राइट आंसर है और यही आपका सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे 65 भराएगा। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 8 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न में दिया गया है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का पहचान करें। विषम संख्या यानी कि आपको इस प्रकार से सोचना होगा कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक प्रकार का आप सभी को देखने को मिलेगा और एक ऑप्शन जो देखने को मिलेगा ना वह सबसे अलग रहेगा, सबसे हट के रहेगा, और वही ऑप्शन को आप सभी को चयन करना होगा। जैसे कि समझना, देखो इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन कौन सा है जो एक समान है और एक जो सबसे अलग है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग सोचो, देखो 3224 यानी 32 49 किसका स्क्वायर होता है, तो यह 69 का क्या होता है, तो 69 का 32 49 क्या होता है, तो 32 49 जो होता है यह 57 का क्या होता है स्क्वायर होता है। क्या होता है, 57 का वर्ग होता है। 57 गुने 57 बराबर 32 49। अब देखो 2709 यह तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। आगे देखो 83 14 यह भी किसी का वर्ग नहीं होता है। 25 और 18 यह भी किसी का वर्ग नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे हमें पता चला ना कि ऑप्शन बी सी डी जो है यह किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन ओनली वन ऑप्शन ए जो है 32 49 यह जो है 57 का वर्ग है, 57 का स्क्वायर है, और यही आपका राइट आंसर है और यही आपका सत्य है। समझ रहे हो ना। तो अगले प्रश्न पे हम सब चले। तो चलो अगला प्रश्न समझने की आप लोग कोशिश करना। देखो
क्या कर रहा है, अगला प्रश्न देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे कह रहा है ना कि यदि प्लस का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ घटाव है, तब इसका मान आप सभी को कैलकुलेशन करने के लिए कर रहा है। तो आप लोग किस प्रकार से करोगे समझना। जैसे जैसे कर रहा है ना वैसे वैसे मान हमको यहाँ पे रखना होगा। जैसे कि देखो 6 है, गुना है, गुना का अर्थ क्या होता है जोड़, तो 6 जोड़ 4। फिर देखो घटाव है, घटाव का अर्थ क्या होता है गुना, तो यहाँ पे गुना 2 5। फिर देखो जोड़ है, तो जोड़ का अर्थ क्या होता है, जोड़ का अर्थ भाग होता है, तो यहाँ पे भाग 2 2। फिर देखो यहाँ पे भाग है, तो भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ घटाव होता है, यानी घटा 2 1। और बराबर आपको यहाँ पे वाट यानी मान लाना है, समझ लो। तो देखो अब इसका कैलकुलेशन करो। देखो 6, देखो पहले क्या होता है भाग का क्रिया, फिर गुना का, फिर जोड़ का और अंत में घटाव का, यानी बोर्ड मास से आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे। जैसे कि देखो 6 + 4 गुने 5 और भागा है तो बटा 2 और -1। अब यहाँ से देखो 2 से काटो 4 मरतम, तो 2 दूना 4, 2 मरतम में कट गया 2 से 4। अब देखो यहाँ पे 6 + 5 दूना 10 -1। अब देखो 6 + 10 करो तो 10 और 6 16 और 16 में 1 घटावो 15, यानी कौन सा ऑप्शन आप सभी को दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन डी दिख रहा है। यानी राइट आंसर आपका होगा जो होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या मिला, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो ना, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो आगे देखना। अगला प्रश्न देखो क्या है, 10 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। सभी विद्यार्थी क्या कर रहा है, देखो कह रहा है ना कि अमेरिका, भारत और पटना में आप सभी को इन तीनों का एक संबंध, एक साथ इस प्रकार संबंध बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि इन तीनों का एक साथ सही सम्मिलित और सही संबंध बता रहा है। तो देखो यहाँ पे समझना, आप लोग इस प्रकार से सोचना कि हम कौन सा फिगर यहाँ होगा जो इन तीनों का सही संबंध बता रहा है। तो देखो अगर हम भारत के लिए एक गोला बनाएं, भारत के लिए एक गोला बनाएं, तो देखो जो पटना है ना वह भारत का अंदर है, यानी भारत के अंदर आ जाएगा पटना। अब देखो अमेरिका जो है ना वह अमेरिका अलग देश है, यानी अलग हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन बी दिख रहा है ऐसा, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और सही संबंध बता रहा है और सही सम्मिलित है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, सही। समझ रहे हो ना, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना आप लोग। 11 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, समझना। कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला चल रहा है ना, यहाँ वाट के जगह क्या होगा जो आप सभी को सोचना और समझना होगा। तो इसमें हम किस प्रकार से सोचेंगे, तो आप लोग इस प्रकार से सोचोगे जैसे कि समझना, जैसे कि क्या है, बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 2 होता है, जी का 7 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, और डब्लू का कितना होता है 23 होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि बी से जी गया, यानी बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 और जी का 7, यानी 2 से 7 गया, यानी इसमें क्या हुआ, तो इसमें प्लस कितना किया, तो 2 से 7 गया, यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ा, तो +5 जोड़ा। आगे देखना जी से एन गया, यानी 7 से 14 गया, तो यहाँ पे क्या जोड़ा, तो यहाँ पे +7 जोड़ा। समझना आगे देखो 14 से 23 गया, तो 14 से 23 गए, यानी प्लस कितना जोड़ा, तो यहाँ पे +9 जोड़ा। अब देखो यहाँ पे अगला जाएगा, यानी एन से डब्लू गया तो +9 हुआ, फिर आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, समझ रहे हो। तो देखो बी से जी गया, बी का 2 और जी का 7, यानी 2 से 7 गया तो +5 जोड़ा, जी का 7 एन का 14, तो 7 से 14 गया तो 7 जोड़ा, और एन का 14 डब्लू का 23, तो 14 से 23 गया +9 जोड़ा। तो इस बार कितना जोड़ेगा, तो देखो 5 2 7 और 7 2 9 और 9 और 2 11, यानी अबरी 11 जुटना चाहिए, क्योंकि 2 2 का सीरीज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 11 जोड़ेंगे। तो देखो
डब्लू में जब हम 11 जोड़ेंगे तो डब्लू का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, 23 होता है। और 23 में आप लोग 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 34 आएगा, 34 आएगा। और यहाँ पे आप लोग देखो कि जेड जो होता है ना, जेड जो होता है वह 26 होता है। जेड का अल्फ़ाबेट पोजीशन 26 होता है। और जब 26 हो जाता है उसके बाद फिर क्या होता है, तो पुनः ABCD स्टार्ट होता है, यानी ABCD से स्टार्ट फिर पुनः हो जाता है। तो देखो 26 से 34 जाने के लिए 26 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 26 में 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी इसके बाद 8 और जुटेगा तो 8 कौन आएगा, तो H आएगा, यानी कि यहाँ पर H होगा। 8 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, H का, यानी यहाँ पर H भरोगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा और बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगला प्रश्न पे, तो देखना अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समझना। 13 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे कर रहा है ना, यह भी प्रश्न यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे बताना है व्हाट के जगह क्या होगा। तो इस प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो उसी प्रकार से सोचोगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे। जैसे देखो ए का 1, डी का कितना होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, जे का 10 होता है और एम का 13 होता है। अब यहाँ पे आप लोग सोचना उसी प्रकार से जैसे इससे पहले वाला प्रश्न किया कि ए से डी गया, यानी 1 से 4 गया तो +3 हुआ। फिर देखो डी से जी गया, 4 से 7 गया तो +3 हुआ। फिर देखो जी से जे गया, यानी 7 से 10 गया तो +3 हुआ। और 10 से 13 गया, यानी जे से एम गया, यानी +3 हुआ। सब में क्या कर रहा है, +3 तो इस बार आगे जाएगा तो +3 जोड़ेगा, यानी एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 और 13 में 3 जोड़ेगा तो 16 और 16 नंबर पर कौन आता है, तो 16 नंबर पर आता है पी, यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी। क्या होगा आपका राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो, यहाँ पर क्या भराएगा, तो पी होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे, तो समझना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। देखो यह प्रश्न जो आप सभी के पास है ना, यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। कह रहा है कि कौन सा आकृति जो होगा उत्तर आकृति में निहित है, यानी कि यह जो प्रश्न आकृति है ना, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में यह जो है समाहित है, जो आप सभी को बताना होगा और सोचना समझना होगा। तो देखो यह प्रश्न आप सभी को मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप लोग बताना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका से है कि यह जो इस प्रकार से ऐसे है ना, यह कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, जो आप सभी को राइट आंसर क्या करना है, बताना है। सभी विद्यार्थी कमेंट में बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, और कि ऑप्शन नंबर सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ये होगा, ये होगा। समझ रहे हो, जो आप सभी को लगे। और जो जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हो, तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।